धीरे धीरे गांव की चुप्पी सामने आती है। दूर कहीं ढोल नगाड़ों की मध्यम आवाजें हैं, कहीं पर्व चल रहा है। गांव के हर घर की देहरी पर एक सीधी चमकती सफेद नमक की लकीर दिखाई देती है। हवा एक अजीब सा सन्नाटा लेकर बहती है। घाटीपुर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव, लेकिन ये सन्नाटा शांति नहीं, एक संधि थी। हर दहलीज पर बनी नमक की लकीर कोई सजावट नहीं, बल्कि एक कैद थी, एक वादा जो अब टूटने वाला था। दादी, ये लाइन रोज क्यों बनाते हो? क्या इससे भूत नहीं आते? नहीं आता बेटा, क्योंकि ये लाइन उसे रोक देती है। भूत को नमक से डर लगता है क्या? नमक सिर्फ डराता नहीं, बांधता है। जो लकीर हम बनाते हैं वो एक दरवाजा है, बंद दरवाजा। मतलब अंदर आने वाला भूत बाहर ही रह जाता है? नहीं गोपाल, वो पहले से ही बाहर नहीं, यहीं कहीं आसपास है, बस ये लकीर उसे रोके हुए है। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो फिर वो अंदर आ जाएगा और फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या वो सच में होता है? हाँ, होता है, पर दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। जब आता है तो हवा नहीं चलती, फिर भी रूह कांपती है। आवाज नहीं, पर दिल धड़कना छोड़ देता है। दादी, आप तो डराने लगी। अच्छा, नहीं हटाऊंगा, वादा। बच्चा है, पर ये खेल नहीं है गोपाल। भाई साहब, इससे आगे नहीं जाऊंगा। गांव पास ही है, पर अब सूरज ढल रहा है और घाटीपुर में रात नहीं रुकते हम लोग। क्यों भाई, नमक खत्म हो गया है क्या सबका? मजाक मत करना साहब, यहाँ जो नमक की लकीर है ना, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि जान बचाने का तरीका है। और उस बच्चे का परिवार सब एक रात में गायब हो गए। गायब नहीं हुआ, कुछ खा गया, दिखा कुछ नहीं। अब मैं चलता हूँ, तुम बहादुर हो, पर यहाँ किस्मत चलती है, बहादुरी नहीं। नमस्कार पंडित जी, मैं पत्रकार आरव शर्मा नमक लीला को समझना चाहता हूँ। यहाँ हर खबर कब्र में दबी है, जो जिंदा है उसका नाम लेना मना है। कौन है वो? नाम लेने से वो जाग जाता है, पर अब तू आ गया है तो सुन, उसका नाम है छलावा। छलावा मतलब? छलावा एक छाया जो दिखती कुछ है, होती कुछ और। कभी एक तांत्रिक था सोमेश्वर, जिसने अमरता के लिए अपनी छाया भोग दी। अब वही छाया भूख बन चुकी है। भूख? कैसी भूख? भावनाओं की, डर की, अकेलेपन की। जो छू ले उसकी याद मिटा देता है, जो देख ले उसकी सांस छीन लेता है, और जो भरोसा कर ले उसे जीते जी अंदर से खाली कर देता है। ये क्या है? इस तस्वीर में कुछ है। छलावा दिखता नहीं है, बस धीरे धीरे तुम्हारे आसपास महसूस होता है। वो सांस बनकर कमरे में घुसता है, आंख बनकर पीछे से देखता है, और जब तुम पलटो वो गुम हो चुका होता है। हुआ जहां भी रुकना, ये घेरे बनाना मत भूलना, वरना अगली सुबह तेरी कहानी कोई और लिखेगा। सब कुछ वैसा ही है, जैसे कोई बस अभी उठा हो और चला गया हो। लेकिन ये हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? कोई है यहाँ? छलावा। मैंने सुना, साफ सुना। ये लकीर, यही तो पंडित ने कहा था,
इसे मत तोड़ो। अच्छा ठीक है आरव, तुझे डर नहीं लगता, तू पत्रकार है, डर के पीछे भागता है। वो तस्वीर ये अभी बदली है। फिर बेटा तुम, हे भगवान, ये क्या था? अब तू अंदर है, अब बाहर कोई रास्ता नहीं। तू कौन है? क्या चाहता है? चेहरा, आवाज, शरीर सब उधार था, तू आखिरी था, अब तू मेरा है। पंडित तुम सही थे, ये कोई तंत्र नहीं था, ये सौदा था जो अब पूरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है अंकल। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें वापस बंद कर दूंगा। एक तेज चीख हवा में फैलती है, कैमरा जमीन पर गिरता है, लेंस पर खून की छींटें, फिर खूब सन्नाटा। अगली सुबह गांव शांत है, हर घर की दहलीज पर नमक की लकीर फिर से चमक रही है, लेकिन एक घर नया है, उसका दरवाजा आधा खुला है, दहलीज पर एक ताजा बनी लकीर, नाम लिखा है आरव वर्मा। अंदर पुराना कैमरा अपने आप चालू होता है, स्क्रीन पर आरव बैठा है, वही कपड़े, वही चेहरा, मगर उसकी आंखों में अब कोई और है। और फिर एक और चाहिए, तभी भूख मिटेगी।